नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इसी के साथ 36 साल बाद बिहार में लालू नीतीश युग का अंत हो गया। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या सचमुच में सम्राट चौधरी नीतीश और लालू यादव के राजनीतिक कद के आसपास भी पहुंचते हैं? क्योंकि दोनों ही नेताओं ने कभी भी अपना पाला नहीं बदला। जिस दल में रहे उससे अलग अपनी अपनी पार्टियां जरूर खड़ी की, लेकिन राजनीतिक निष्ठाएं कभी नहीं बदली। लेकिन यह भी सच है कि सम्राट चौधरी की पूरी ट्रेनिंग आरएसएस भाजपा के खांचे में कहीं से भी फिट नहीं बैठती। फिर वो क्या वजह है जिसने केंद्रीय नेतृत्व को इस कदर प्रभावित या कहिए मजबूर कर दिया कि सम्राट चौधरी ही उस कुर्सी पर बैठने लायक शख्स हैं जिसका सपना कभी कैलाशपति मिश्रा और गोविंदाचार्य जैसे नेताओं ने देखा था। आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि कैसे राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू से भाजपा में आए सम्राट चौधरी केवल 8 साल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों के तारे बनते चले गए। वो बिहार की राजनीति का ऐतिहासिक पल था जब बिहार विधानसभा में सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के प्रस्तावक बने। इसके बाद नीतीश ने उन्हें माला पहनाई, विधायकों से ताली बजवाई और सम्राट चौधरी ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने कहा, मैंने नीतीश जी से राजनीति सीखी है, उनके साथ मैंने काम किया है, उनके समृद्ध बिहार को और आगे ले जाना है। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। ज्यादा बड़ा सच यह है कि नीतीश कुमार से ज्यादा सम्राट चौधरी ने लालू यादव और अपने पिता और लालू यादव के पुराने वफादार शकुनी चौधरी से राजनीति सीखी है। लेकिन नई राजनीतिक प्रतिबद्धताओं में इसे बार बार उन्हें भूलना होगा। बिहार के लोगों के लिए, खासकर बिहार की महिलाओं के लिए, वो भावुक पल था जब नीतीश कुमार सम्राट चौधरी और विजय चौधरी के साथ एक ही गाड़ी में राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के बाद उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अब नई सरकार यहां का काम देखेगी, नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग रहेगा, आगे भी बहुत अच्छा काम होगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन जो मूल सवाल है वो ये कि लालू के सिपाही कैसे बनते चले गए मोदी शाह के सबसे भरोसेमंद नेता, खासकर तब जब सम्राट चौधरी दूर दूर तक आरएसएस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी समता पार्टी से जुड़े रहे और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के करीबी माने जाते थे। सम्राट चौधरी ने 1990 में राजनीति में कदम रखा और 1995 में एक मामले में 89 दिनों के लिए जेल भी गए। वो सिर्फ 8 साल पहले 2018 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इससे पहले वो राष्ट्रीय जनता दल और फिर नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड में रह चुके थे। 2018 में जेडीयू छोड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी में आने के बाद उनका कद तेजी से बढ़ा, क्योंकि भाजपा को एक ऐसे ओबीसी चेहरे की सख्त जरूरत थी जो बिहार की राजनीति को अच्छे से समझता हो और जिसे नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर तैयार किया जा सके। सम्राट चौधरी इसमें एकदम फिट बैठते थे, क्योंकि उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के कद्दावर कुशवाहा नेताओं में गिने जाते थे। उन्हें बिहार की ओबीसी राजनीति में लालू और नीतीश दोनों दिग्गजों का वरद हस्त हासिल था। सामाजिक न्याय की लड़ाई में शकुनी चौधरी ने बड़ा काम किया है। खासकर ओबीसी पॉलिटिक्स में उनकी मजबूत पकड़ ने उन्हें हमेशा प्रासंगिक बनाए रखा। सम्राट चौधरी की ट्रेनिंग बचपन से इसी माहौल में हुई है। इसीलिए सम्राट चौधरी ने जैसे ही कदम बढ़ाया, मोदी और अमित शाह दोनों ने उन्हें दोनों हाथों से फौरन लपक लिया। यही वजह है कि भाजपा में आने के केवल 5 साल के भीतर 2023 में अमित शाह ने उन्हें बिहार भाजपा का अध्यक्ष बना दिया। अमित शाह का साफ निर्देश था कि घोषणा के बाद जब सम्राट चौधरी पटना हवाई अड्डे पर उतरेंगे तो बिहार भाजपा के सारे बड़े नेता एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े रहेंगे। प्रदेश कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया जाए। यह रविशंकर प्रसाद, नंदकिशोर यादव, विजय कुमार सिन्हा, गिरिराज सिंह जैसे नेताओं के लिए असहज करने वाला था। लेकिन अमित शाह के निर्देशों की अवहेलना की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। बीजेपी ने जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया तब पार्टी को बिहार में मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई।
उन्होंने संगठन को मजबूती दी और लगातार सक्रिय राजनीति में बने रहे जनता के बीच। यही वजह है कि आज वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भरोसेमंद चेहरों में शामिल हैं। सम्राट चौधरी तब सबसे ज्यादा चर्चा में आए जब उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाने तक पगड़ी नहीं उतारने की प्रतिज्ञा ली। वो हर सार्वजनिक कार्यक्रम में पगड़ी बांधे ही नजर आते थे। इस पर कई नेताओं ने तंज भी कसा, लेकिन सम्राट चौधरी ने पगड़ी नहीं उतारी। समय का चक्का 2 साल के भीतर ऐसा घूमा कि सम्राट चौधरी के दिन ही फिर गए। नीतीश कुमार फिर से एनडीए में लौट आए और सम्राट चौधरी उनके डिप्टी सीएम बने। तब उन्होंने राम मंदिर अयोध्या में दर्शन के बाद अपनी पगड़ी उतार दी। इसके बाद से पार्टी नेतृत्व का उन पर भरोसा और मजबूत हुआ। अगर आप बिहार की राजनीति से कम वाकिफ हैं तो एक बात आपके लिए गौर करने वाली है कि सम्राट चौधरी कुशवाहा यानी कोयरी समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश में जिन्हें मौर्य भी कहते हैं, जिसकी बिहार में ओबीसी में यादवों के बाद सबसे ज्यादा आबादी है। ऐसे में वो सामाजिक समीकरण के लिहाज से भी एनडीए के लिए मजबूत चेहरा बनते चले गए। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रमों पर करीब से नजर रखने वाले पत्रकार पुष्यमित्र ने एक बहुत ही वाजिब टिप्पणी की है। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुने जाने से पहले ही उन्होंने लिख दिया था, यह सच है कि बिहार भाजपा में कई बड़े नेता इस नाम से सहमत नहीं हैं। कई नेताओं के लिए इसका उभार सपने के टूटने जैसा है। खबर यहां तक है कि भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष की पसंद भी कोई और है, संघ भी कुछ और चाहता है, मगर पार्टी के पास इसी राजनेता के नाम पर मुहर लगाने के सिवा कोई और विकल्प नहीं है। इसलिए तमाम कयासबाजियां उठी और गायब हो गईं। नाम चले और मिट गए, लोग सफल नहीं हो पाए। इसलिए महज 8 साल पहले पार्टी में आया यह व्यक्ति आज बिहार में वो कुर्सी पाने जा रहा है जिस पर अपनी स्थापना के वक्त से भाजपा की निगाह थी, जिसका सपना कैलाशपति मिश्र और गोविंदाचार्य जैसे नेताओं ने देखा था। ये ठीक है कि पार्टी में सीनियर लेवल पर उसके कई पैरवीकार हैं, मगर पैरवीकार तो दूसरे नेताओं के अधिक हैं। यह भाजपा के मौजूदा दौर की अलग तरह की घटना है। अब देखना है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस नेता को हिमंता बिस्वा शर्मा बनाकर रखने में कामयाब होता है या एक और योगी आदित्यनाथ का उदय होता है। जो भी कहिए, लेकिन सम्राट चौधरी के साथ ही बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि वो अपने अनुभव और संगठनात्मक क्षमता के दम पर राज्य को किस दिशा में ले जाते हैं और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन इतिहास उन्हें इस लिहाज से भी परखेगा कि वो लालू यादव और नीतीश कुमार के काम को आगे कैसे बढ़ाते हैं, खासकर सामाजिक न्याय और हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलने के मामले में, या फिर भाजपा के दबाव में वो बिहार को सांप्रदायिक नफरत और उन्माद की एक नई प्रयोगशाला में तब्दील करने का रास्ता चुनेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।